मैं हूं अतीश कुमार पांडे। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला, जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप ध्यान रखते हुए आप इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे आपके डिफिनीशन भी बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में से होता है हमारा क्या, चार्ज। क्या होता है? चार्ज। सबसे पहले हम चार्ज देख लेते हैं। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और क्यू इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? एन इंटू ई। क्या क्यू इक्वल्स टू होता है? एन इंटू ई। क्यू हमारा क्या है? क्यू हमारा है चार्ज, और यहाँ पर एन है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है? ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसकी यूनिट जो होती है कूलाम। हमें चार्ज के बारे में पता हो गया। अब कूलाम जो होता है हमारा, चार्ज जो होता है प्लस होता है और माइनस होता है। तो हमारे दो चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। एक चार्ज जो होता है अगर प्लस प्लस एक साथ कंबाइन करेंगे तो रिपल्सन होगा, और माइनस माइनस एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा? वो भी रिपल्सन होगा। सेम चार्ज रिपल और अपोजिट चार्ज जो होंगे हमारे क्या होंगे? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चंस में जो आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो हमारे पास चार्ज के लिए क्वेश्चन आता है, दिया जाता है कि हमें फॉर्मूला पता है, Q इक्वल्स टू क्या पता है? एन इंटू ई। अब n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने जैसे कह दिया कि भाई ये साहब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, इतना इसके पास चार्ज बताओ। अब चार्ज के लिए भाई साहब इसमें कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जब 20 होता है तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इस पे का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे? 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। अब यहाँ पे लेकिन ये दो चार्ज क्या कर रहा है? दो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर रहा है। अब दो इलेक्ट्रॉन जब किसी को डोनेट ये करेगा तो क्या होगा? इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 18। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 16 × 128, और 16 × 16 और 12। 16 12 कितना होता है हमारा? 28 होता है। तो 228 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। इसको हम और लिखेंगे तो 2.88 इंटू 10⁻⁻18 आपका कूलाम आपका आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है हमारा पूछा जाएगा, वो कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन हमारा पूछेगा, जैसे मान लो हमें दे देगा 3 कंडीशन है, क्यू है, एन है, ई है। अगर हमें ई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, एन की वैल्यू नहीं पता, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें मान लो दे दिया है 3 इंटू 10 मान लो हमें दे दिया है, या 4.8 दे दिया है, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। 10⁻⁻20 दिया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहेगा भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो हमें पता है क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई होता है। एन इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू अपान ई हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻20 दिया हुआ है। अब इसको ई की वैल्यू जब निकालेंगे तो ई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ई की वैल्यू हमारी है निगेटिव में, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पे प्लस अगर 20 दिया हुआ है या -20 दिया हुआ है, तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं पॉजिटिव ज्यादातर ऐसा। तो हमारा क्या होगा? ई की वैल्यू हमारी कितनी है? 1.6 10⁻⁻19 है। अब यहाँ से कर देंगे हम इसको 16 एकम 16 3 48 हो गया 3, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻39 हो जाएगा। और ये इतना ही आपके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका चार्ज से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट है आपके खत्म हुए। अब हम लोग चलते हैं करंट की तरफ। चलिए, करंट क्या होता है? करंट करंट क्या होता है? करंट हमारा होता है हमारा होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई होता है करंट। अब करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे फ्लो होता है उसको रेट, जो चार्ज के फ्लो होने की जो रेट बताता है वो हमारा होता है करंट। तो हमारा अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो हमारा सीधी सी बात है आई इक्वल्स टू होता है क्यू अपान टी। क्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू का होता है कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर, अगर कहेगा भाई साहब आप 1 एम्पियर से क्या समझते हो, तो आप बताओगे भाई साहब 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम अपान 1 सेकंड।
एक कूलाम द्वारा मतलब 1 एम्पियर बराबर होता है आपका 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड। तो 1 कूलाम 1 सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ आता है कि क्या लिखें, तो लिखना सीधा फॉर्मूला कि आई इक्वल्स टू क्यू अपान टी लिखना। आई की यूनिट क्या होती है, 1 एम्पियर होती है, एम्पियर इक्वल्स टू कूलाम अपान सेकेंड होता है ना, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अब हम लोग दूसरी चीज देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे आते हैं हमारे पास। देखो नॉर्मली एमसीक्यू अगर छोटा सा आएगा तो एमसीक्यू आएगा। अब हमें एक और चीज देख लेते हैं, हमें नहीं पढ़ा है आई इक्वल्स टू क्यू अपान टी पढ़ा है, क्यू इक्वल्स टू एन ई अपान टी भी हो सकता है क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं एन ई अपान टी। तो आई इक्वल्स टू एन ई अपान टी और क्यू इक्वल्स टू यहाँ से कहीं हमें क्यू इक्वल्स टू जब करेंगे या छोट स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, एक मिनट स्मॉल कर लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल आपका कर देते हैं, एक मिनट, अरे भाई आ जाओ। चलिए यहाँ पे हमने आई इक्वल्स टू क्या पढ़ लिया, क्यू अपान टी पढ़ लिया। इसको हमने पढ़ा एन ई अपान टी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप ये भी याद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो है आपके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आई इक्वल्स टू क्यू अपान टी और क्यू इक्वल्स टू लिख देंगे तो क्या होगा, आई टी भी होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि इन तीनों का यूज करके हम आपका करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जैसे पूछेगा 2 एम्पियर है, हमें 2 एम्पियर दे दिया, इस टाइम हमें दे दिया 20 सेकंड, नंबर ऑफ चार्ज बताओ। अब नंबर ऑफ चार्ज जो बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q इक्वल्स टू हमें पता है IT होता है। अब Q इक्वल्स टू हमारा क्या पड़ा, IT, I की वैल्यू कितनी है 2, T की वैल्यू कितनी है 20 सेकंड, तो कितना हो गया 40 40 कूलाम आ जाएगा क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इस तरीके से चार्ज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए। अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, और बी इक्वल्स टू हमारा होता है डब्ल्यू अपान क्यू। बी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है। डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, डब्ल्यू की यूनिट, डब्ल्यू हमारा है वर्क, वर्क की यूनिट होती है जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और क्यू की यूनिट क्या होती है कूलम। जूल की डब्ल्यू की यूनिट होती है जूल और क्यू की वैल्यू क्या होती है कूलाम। तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं हम लोग, बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल्ट। 1 बोल्ट बराबर क्या होता है, 1 बोल्ट इक्वल्स टू होता है 1 जूल अपान 1 कूलाम। 1 जूल बटे 1 कूलाम हमारा किसके बराबर होता है, 1 बोल्ट के बराबर होता है। अब हमें डब्ल्यू बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपान क्यू, ये ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जब डब्ल्यू इक्वल्स टू करेंगे तो बी इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 फार्मूले आप याद कर लीजिए। और कभी कभार आपको बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको आप देख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है डेल्टा बी। जैसे डेल्टा बी का मतलब क्या हो गया, बी टू माइनस बी वन। दो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। डेल्टा बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी टू माइनस बी वन होता है। ये आप अच्छे से देख लीजिए। आई होप ये आपका इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे मैं आपका पूरा फार्मूला बेस्ड जितनी भी चीजें हैं फार्मूले बेस्ड ही है, और फार्मूले बेस्ड ही मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, जिसको आप एक तरफ फार्मूला लिख लीजिए, आपको कोई भी कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे तीसरा हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। क्या देखते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ ने कहा कि भैया कोई अगर मान लो फॉर अ करंट, इन्होंने कहा पहले एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो इन्होंने कहा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ करंट कैरिंग वायर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और बी इक्वल्स टू करेंगे तो हो जाएगा भाई मेरा सा आई आर, और आई इक्वल्स टू करेंगे तो बी अपान आर, या बी अपान आई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब भाई साहब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है,
कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, चाहे जो भी हो वैल्यू हमेशा चेंज ना हो, तो हमारा क्या होता है कांस्टेंट। मतलब क्या हो सकता है, b1 i1, b2 i2, जितने भी लाए सबका b3 i3, सबकी वैल्यू क्या हो, आर हो कांस्टेंट। कांस्टेंट, अब आर यहाँ पे आर की भी कोई मतलब है, कांस्टेंट का मतलब आर हो गया। आर को क्या बोलते हैं हम लोग, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस भी क्या होता है उसको देख लेते हैं। रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, ब्रेक करता है, रोकता है। जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा होता है, 220 अगर वोल्ट आ रहा है तो उसको क्या करना, हमारे चार्जर में कितना चाहिए होता है, हमारे चार्जर में चाहिए होता है 5 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट, या मान लो ऐसे लिखा होता है लैपटॉप के चार्जर में। तो वो 220 से इतने में कौन कन्वर्ट करता है, वो करता है आपका रेजिस्टर। क्या करता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को एक हमारा, जैसे वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर में नापते हैं, करंट को हम लोग एमीटर से नापते हैं, वैसे यहाँ पे आपका तो रियोस्टेट जो क्या करता है, इसको मेजर करता है। अब यहाँ से देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक करता है, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, वी अपॉन आई। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, उसे उसकी मतलब वोल्टेज को कम करता है या फिर उसको रेजिस्ट करता है, रोकता है। रेजिस्ट का मतलब रोकना। अब आर इक्वल्स टू बी अपॉन आई हो गया, और आर की यूनिट हम देखेंगे तो आर की यूनिट क्या होती है, ओम। आर की यूनिट क्या होती है, ओम। और एक ओम बराबर होता है, इसकी यूनिट हो गई वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो अगर पूछा जाएगा कि ओम की क्या यूनिट होती है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। एक ओम बराबर क्या होता है, तो आप बता देना, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो कि क्या है हमारा बी आई ग्राफ है। आई बी ग्राफ होता है और बी आई बी ग्राफ होता है। तो आपके उसमें जो सीबीएसई का पैटर्न है उसमें बी आई ग्राफ है। अब बी आई ग्राफ क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देख लो। हमने पढ़ा है कि मतलब बी अपान आई की वैल्यू हमेशा होती है क्या, कांस्टेंट। क्या होती है, कांस्टेंट। सपोज दैट हमारे पास ये है, इन्होंने एक ग्राफ बनाया और कहा कि यहाँ से मान लो एक, मान लो ये इधर आपका क्या मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, वोल्टेज, और इधर मैं आपका करंट क्या कर दे रहा हूँ, करंट। अब बीआई ग्राफ में क्या है, एक मान लो यहाँ पे 2 से चल रहे हैं, 4 से चल रहे हैं, 6 से चल रहे हैं, 8 से चल रहे हैं। यहाँ पे 1 2 चल रहे हैं, 3 4 5। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4, और यहाँ से आप ले रहे हैं, तो हम देख क्या रहे हैं, हम क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, देख ये रहे हैं कि जैसे ये है जो, ये जो है, हम हमेशा देख लेते हैं कि भाई साहब अगर मैं यहाँ पे बी और अपान आई की वैल्यू देखूं तो हमेशा सेम आएगा। जैसे यहाँ पे 2/1 कर दिया, फिर उधर 4/2 कर दिया, फिर उधर 6/3 कर दिया। तो हम हर सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, हर सिचुएशन में जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो क्या आ रही है, वैल्यू हमारी आ रही है 2। हर सिचुएशन में मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको पूरा कवर कर लिए। अब हम लोग बीआई ग्राफ अगर कोई पूछता है तो आप ऐसे बना के आप इसको कांस्टेंट दिखा सकते हैं। अब चूंकि मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको बस उतना ही बता रहा हूँ कि आप लास्ट टाइम रिवीजन या फिर आप चाहें तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अब हम लोग बीआईबी ग्राफ हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, बीआई ग्राफ के बाद आपका जो है, हाँ, बीआई ग्राफ के बाद है आपका सम ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब हम लोगों को क्या करना है, रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते हैं, मतलब जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो हमारी दो सीरीज होती हैं, एक होता है हमारा, एक सीरीज होता है हमारा मान लो पैरेलल होती है, और दूसरा हमारा होता है, एक पैरेलल हो गई, और हमारा दूसरा क्या होता है, दूसरा, हाँ, एक का पैरेलल का हो गया 1/r इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/r1, 1/r2, 1/r3 होता है। और दूसरा वाला हमारा होता है r इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है। अब वो चीजें देखो, जब हमारा कोई पैरेलल का मतलब कैसे दिया होगा, मान लो ऐसे दिया है रेजिस्टेंस, मान लो, सॉरी एक मिनट, यहां से देखो, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, चेंज कर लेते हैं एक बार, यहां पे मान लो ऐसे दिया हुआ है,
तो ये देख रहे हैं, ये तीनों एक दूसरे के क्या पैरेलल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, पैरेलल दिए हुए हैं। एक सीरीज में होता है और एक आपका पैरेलल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, ये दो हो गई। जब ऐसे दिया रहेगा तो R1 R2 R3, अगर ऐसे दिया है तो R इक्वल्स टू R1 R2 R3 निकालेंगे, और जब अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, R1 R2 R3। अब जो क्वेश्चंस आपका देगा भाई वो ऐसे दे देगा, ऐसे देगा, ऐसे यहाँ से दे दिया, उसके बाद हमें दे दिया भाई साहब ऐसे दे देगा, और फिर ऐसे दे देगा। अब कहेगा भैया इसका रिजल्टेंट निकालो, तो हम क्या करेंगे, ये R1 और R2 है, पहले हम इसको जोड़ लेंगे। इसको हम जोड़ने के बाद फिर क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमें 2 दे देता है, यहाँ पे 2 देता है, यहाँ पे हमें क्या देता है, 4 देता है। तो पहले हमें क्या करना होगा, R इक्वल्स टू क्या निकालेंगे, R1 प्लस R2। इसके बाद जो मेरा सेशन आने वाला है स्पेशल, हम फार्मूला सीखने के बाद न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर हमारा ये इसका रिजल्टेंट 4 आ गया, तो फिर हम लगा देंगे 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/8 इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, 1/2। 1/r इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, 1/2। तो r इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। अब आगे हम चलते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही चल रहा है। हम्म, अब हम लोग ये जो चीजें देख लिए हैं, अब थोड़ी सी और चीजें हम लोग देखते हैं, वो क्या है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास क्या होता है, पावर, पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब हीट से रिलेटेड दो चीजें होती हैं। तो हीट का मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पहले आप हीट समझ लीजिए, फिर मैं पावर आपको समझाता हूं। हीट इक्वल्स टू होता है, हमें पढ़े हैं, बी इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू पढ़ते हैं। बी इक्वल्स टू हम क्या पढ़ते हैं, डब्ल्यू अपान क्यू। जब डब्ल्यू इक्वल्स टू करते हैं तो क्या हो जाता है, बी इंटू क्यू हो जाता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। और आपने पढ़ा है डब्ल्यू क्या है, वर्क है। और जब डब्ल्यू वर्क है तो फिर जब डब्ल्यू आपका क्या है, वर्क है, और वर्क इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है, तो डब्ल्यू के जगह पे हम लिया क्या लिख सकते हैं, एच। और बी इक्वल्स टू हमने पढ़ा है, बी इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, आई आर पढ़ा है। और क्यू इक्वल्स टू हमने पढ़ा है, आई टी पढ़ा है, पीछे आप देख लीजिएगा। बी इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ पे हम रख देंगे आई आर, और आई टी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं आप, एच को ये भी लिख सकते हो, एच को ये भी लिख सकते हो, ये दोनों आप लिख सकते हैं, एच को आप ये दोनों चीजें लिख सकते हैं। चलिए, अब हमने ये चीजें तो देख ली कि हम क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ये चीजें क्लियर कर ली है। आपका ये और इतनी हमारी फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से हम लोग यहीं पे देख लेते हैं पावर, क्या देख लेते हैं, पावर। पावर में क्या होता है, पावर क्या होता है, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क की यूनिट ऑलरेडी हमने, चाहे हीट एक एनर्जी है, और मैं बताया हूं कि एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हीट की वैल्यू क्या आएगी, आई स्क्वायर आर टी आई है। और यहाँ से हमारा टी, टी से टी कैंसिल हो गया, हमारा क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। आई स्क्वायर आर को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू आई आर लिख सकते हैं। अब आई आर इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू हमने आई आर पढ़ा है, तो यहां से जो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई आर, आई आर की वैल्यू क्या होता है, बी। तो पी इक्वल्स टू क्या होता है, पी इक्वल्स टू आपका क्या होता है, बी इंटू आई भी हो सकता है, पी इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। और एक और चीज है, आप बी की वैल्यू क्या होता है,
हमने पढ़ा है आई इक्वल्स टू पढ़ा है, यहाँ से आई इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान आर, या फिर हम आर को क्या कर देंगे आर इक्वल्स टू बी अपान आई होता है, तो यहाँ पे इसको रख देंगे तो आई स्क्वायर इंटू बी अपान आई हो गया, तब भी आपका ये चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग चीजों में पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ कि घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालते हैं। अभी हमने पावर पढ़ा, तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। क्या होती है, वाट। अब यहाँ पे पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। और अब यहां से देखो, आपको जैसे पता होता है कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट के बराबर होता है, और 1 किलोवाट बराबर घरों में जो एक यूनिट आती है वो क्या होती है, 1000 वाट जब खपत होता है हमारा, तो क्या होती है, एक यूनिट के बराबर होती है। अब जैसे 100 वोल्ट लिखा हुआ है, 100 वाट का बल्ब है, अगर आप 100 वाट का बल्ब है, आपका 100 वाट का बल्ब है, और 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे चलता है, कितने, वो 10 घंटे चलेगा तो कितना खाएगा, इतना वाट खाएगा। और इतना वाट खाना कितना मतलब है, 1 किलो वाट। 1 किलो वाट मैंने बताया है कितना, एक यूनिट। तो ये चीज सीख ले कि अगर किसी पे मान लीजिए 500 वाट लिखा हुआ है, अगर वो 2 घंटे चलता है तो ये एक यूनिट बिजली खाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 मतलब 1000 वाट। 1000 वाट खाएगा तो 5 दूनी 10 हो गया। और इस तरीके से आप घरों की यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ऐसा कहेगा कि भैया एक फ्रिज है जो कि कितना है, 1000 वाट की है। 1000 वाट की एक फ्रिज है, और वो फ्रिज कितने घंटे चलती है, 4 घंटे डेली चलती है और 30 दिन तक चलती है। ठीक है। दूसरा कहेगा कि 4 बल्ब है, 4 क्या है, बल्ब है, और बल्ब कितने हैं, 50 वाट के, और कितने घंटे चलते हैं, 5 घंटे चलते हैं, जलते हैं, और कितने दिन तक, 30 दिन तक। दूसरा कहेगा कि भैया एक एसी भी है, एसी कितनी है, 1500 वाट की है। अब 1500 वाट की है तो कितने घंटे चलती है, 20 घंटे। मान लो हमारे 10 घंटे, मान लो गर्मी का टाइम है, 10 घंटे चलती है। अब 10 घंटे चलती है तो कितने, 30 दिन तक चलती है, तो इसका भी। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, हम करेंगे भाई साहब सबको मल्टीप्लाई। तो 1000 वाट है, 1008 इंटू 4, तो ऐसे हम कर लेंगे। हमारे पास एक को 4 से, इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो हम करेंगे क्या, 1000 इंटू 3, 30 इंटू 4, ये कर लेंगे। प्लस उसके बाद क्या कर लेंगे, 50 इंटू 5 इंटू 30, प्लस 1500 वाट है, इसको 10 इंटू 30 अपान सबको किससे कर देंगे, 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा वो हमारा क्या होगा, यूनिट आएगा। और यूनिट का वो दाम भी दिया रहेगा कि भैया अगर मेरे पास इतनी यूनिट है, जहां आप यूनिट निकाल लिए तो उसको आप पैसे से मल्टीप्लाई करके आप उसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। और आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी की जो मैक्सिमम चीजें थी मैंने आपको क्लियर करा दी है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, जिसमें मैं आपको लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसको मैं आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा, वो भी कम से कम टाइम में आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगा। बस आप इतनी चीजों को देख लीजिए, बाकी आपको मैक्सिमम मैं कहता हूँ क्लियर हो गया है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ वो मैं जब न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा तो उसके साथ मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।